नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शासन के निर्देश पर लंबे अरसे के बाद बालाघाट जिले में भी 1 जून से कोरोना कर्फ्यू अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन जहन में अब भी कोरोना संक्रमण का भय बरकरार है। लॉकडाउन खुलते ही पहले दिन बालाघाट शहर में भीड़ का जो नजारा सामने आया, उससे तो साफ जाहिर हो चुका है कि लोगों में कोरोना को लेकर भय पूर्णतः मर चुका है और लोग बेपरवाह होने को आतुर हैं। लेकिन जिला प्रशासन संक्रमण फैलने को लेकर बेहद चिंतित है। इसके पहले एक बार पुनः कोरोना संक्रमण से हालात बेकाबू हो, आज जिला प्रशासन ने चिंता जाहिर करते हुए थाना कोतवाली में व्यापारियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें चेतावनी देते हुए समझाइश दी कि वे हर हाल में ग्राहकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाएं। कोरोना से बचाव संबंधी जो भी हथकंडे हों वे अपनाए जाएं, अन्यथा प्रशासन द्वारा अब की बार कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन ने व्यापारियों और आम जनता से गुजारिश भी की है कि वे कोरोना रोकथाम को लेकर प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना संक्रमण से रोकथाम और बचाव को लेकर आयोजित बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक करणेश श्रीवास्तव, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, कोतवाली थाना प्रभारी मनसाराम रोमड़े, व्यापारी उपस्थित थे, जिनके बीच काफी लंबे समय तक बैठक हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज जो है शहर के सभी व्यापारी जो संगठन है उनकी, समाज के जो प्रबुद्ध जन है इनकी और हमारे आरएमओ साहब, डॉक्टर अंकित अंधारी साहब, इनके साथ तहसीलदार साहब उनके साथ एक मीटिंग हमने रखी थी, जिसका उद्देश्य ये था कि आने वाले 15 जून तक जो गाइडलाइंस आई हैं कोविड की, उसका व्यापारियों के जनमानस के सहयोग से इम्प्लीमेंटेशन कराना और ये सुनिश्चित करना कि कोरोना की जो भी गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाने का जो आदेश है, इसका पालन किया जाए और जो समय सीमा निर्धारित की गई है अभी लॉकडाउन के लिए, उसका पालन किया जाए और ये सब जन सहयोग से हो, इसके संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो जिला स्तरीय बैठक थी, उसके पश्चात जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसको लेकर व्यापारियों के मध्य कुछ असमंजस की स्थिति थी और गाइडलाइनों का पालन करने के संबंध में भी स्थानीय जो हम लोग की टीम है, पुलिस और प्रशासन की जो इम्प्लीमेंट हम लोगों को कराना है, इसलिए हम लोग सामाजिक बैठक आयोजित कर ली है। और बैठक आयोजित करने के बाद खासकर जो शाम की समय सीमा है, दुकानों को बंद करने की, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की, मास्क पहनने की, तो ये जो मुख्य काम है वो जनता का है। जनता जितना ज़्यादा अच्छे से इन गाइडलाइनों का पालन करेगी, उतना ही अच्छे से हम आने वाली किसी भी कोरोना संक्रमण से बच पाएंगे। इसीलिए इस पर व्यापारियों ने बहुत सकारात्मक माहौल में सहमति भी व्यक्त की कि सर हम अपने संगठन के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने की प्रक्रिया का पालन करवाएंगे और समय पर जो भी शासन ने निर्धारित किया है समय, उस पर दुकानें बंद करेंगे। प्रदेश सरकार किसानों के हित में अनेकों योजनाओं का आह्वान करते आई है। प्रदेश के किसान सरकार से यही अपेक्षा करते आए हैं कि सरकार किसानों के हित में योजनाओं का क्रियान्वयन करते रहे, लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। किसानों के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई जनहितैषी योजनाएं आज भ्रष्टाचार के दलदल में फंसकर रह गई हैं, जिस कारण योजनाएं कागजों पर सिमट कर रह गई हैं। इसी तरह की एक योजना जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कनकी में मंगलडोह उद्वंत सिंचाई योजना का क्रियान्वयन किया गया था, लेकिन उक्त योजना का कार्य प्रारंभ कर शासन की राशि का बंदरबाट करते हुए इस योजना की इतिश्री कर लिया गया। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा बीते दिनों चिकित्सकों के विरुद्ध की गई टिप्पणी के विरोध में इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंप विरोध जताया गया। आईएमए के पदाधिकारियों ने कहा कि इस योजना महामारी के दौर में पूरा उपचार एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से किया जा रहा है। वहीं बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठाते हुए देश भर के चिकित्सकों का अपमान किया गया। ऐसे योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए और उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और हाई क्वार्टर से इसका हेड क्वार्टर से इसका चल रहा है और अगर कुछ 1-2-4 दिनों में अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है तो सब लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि सारे आईएमए ब्रांच जो हैं वो इसका एफआईआर करें। तो हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। अगर उसका आ जाता है तो फिर हम लोग बाबा जी के अगेंस्ट एफआईआर करेंगे। अब ये सरकार से हमारी कोई अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन चूंकि वो सरकार में है और इतने सारे लोग उनके ऊपर जाएंगे तो फिर उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आई थिंक सो उनको कुछ ना बोलना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप बताइए, इनके मृतकों का अपमान नहीं और जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों का अपमान नहीं है। मैं कहती हूँ बाबा जी एक दिन कोविड वार्ड में रह जाए, फिर बताएं, सिर्फ एक दिन कोविड वार्ड में ड्यूटी करके बता दें वो, तो फिर बताएं वो जो डॉक्टर्स बेचारे जाके अपनी ड्यूटीज करते हैं। कारोबारी बाबा को 7 दिन के लिए किसी भी कोविड वार्ड में उनकी ड्यूटी बिना पीपी किट, बिना मास्क लगा पीपी किट के साथ, पीपी किट पहन के एक दिन, केवल पीपी किट के साथ भी लगा रहे हैं और 7 दिन रहे, तब उन्हें पता चलेगा कि किस प्रकार से फ्रंट कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स लोगों के साथ बीतती है, उन्हें पता चल जाएगा। 7वें दिन इनके सीधे लाश नजर आएगी सामने।
डॉक्टर साहब, बाबा ये भी बोलते हैं कि आप मुझे कोविड का पूरा दे दीजिए जिम्मा, मैं ठीक कर दूंगा, तो ये क्या हम तो चाहते हैं दे दें उनको। नहीं तो हम अब तो अगर ऐसा प्रधानमंत्री ही से अगर अपील करते इतना हैं। कह तहसील कटंगी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बनेरा में 30 वर्ष की एक महिला ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया, जो पूर्णतः अविकसित था और जन्म के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 1 जून को महिला को प्रसव पीड़ा होने की जानकारी 108 एम्बुलेंस को दी गई, जहां सूचना मिलने पर एम्बुलेंस महिला को लेने मौके पर पहुंची थी, लेकिन प्रसूति महिला अस्पताल तक लाने की स्थिति में नहीं थी, जिसके बाद डॉक्टर गौरीशंकर पटले और पायलट प्रवीण ने घर पर ही महिला का प्रसव कराया, जहां महिला ने 7वीं संतान के बाद एक बार फिर अविकसित शरीर के साथ 8वीं संतान को जन्म दिया, जहां जन्म के कुछ समय बाद शिशु की मौत हो गई, तो वहीं बच्चे की मां स्वस्थ बताई जा रही है। भीषण गर्मी का समय चल रहा है, चारों ओर पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, जिसके चलते शहर के कुछ जगहों पर लोगों ने सार्वजनिक नलों पर मोटर लगाकर पानी खींचने का कार्य कर रहे हैं, जिससे नलों में आने वाला पानी कम आने पर वार्डवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में वार्डवासियों ने बताया कि भीषण गर्मी शुरू है और इस गर्मी के मौसम में अधिकांश जगहों पर पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है। लेकिन शहर के अधिकांश जगहों पर कुछ लोगों ने सार्वजनिक नलों पर मोटर लगा रखी है, जिसकी वजह से पानी कम आ रहा है। ऐसे नलों पर लगी मोटर को नगरपालिका प्रशासन के द्वारा जब्त किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन ई कांता चैंपियनशिप का आयोजन 29 मार्च से लेकर 31 मई तक किया गया। इस राष्ट्रीय स्तर के कांता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बालाघाट कराटे प्रशिक्षक संतोष पारधी के नेतृत्व में बालाघाट जिले के 2 खिलाड़ियों ने अपनी सहभागिता की, जिसमें मध्य प्रदेश कराटे स्पोर्ट्स प्रशिक्षण एवं एजुकेशन संघ के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कुमारी माया ठाकरे द्वारा 1 रजत पदक और अनिल सावनकर द्वारा 1 कांस्य पदक अर्जित कर जिले का नाम गौरवान्वित किया। दो जून को आसाटी समाज और जिला प्रशासन के सहयोग से महावीर भवन बालाघाट में कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक की आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। कलेक्टर दीपक आर्य ने टीकाकरण स्थल का भ्रमण कर टीकाकरण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध, डॉक्टर अंकित असाटी और असाटी समाज के लोग भी मौजूद थे। इस अवसर पर असाटी समाज की ओर से कोरोना योद्धा का सम्मान किया गया और कोविड वैक्सीन का टीका लगाने वाले बुजुर्गों और युवाओं को सम्मानित किया गया। महावीर भवन में जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए और जो शहर के अन्य लोग हैं और दुकानों पर कार्य करने वाले लोग हैं, जो हमारा मजदूर वर्ग है, जो महावीर भवन के आसपास बैठा था, इन सभी के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। लोग बड़ी उत्सुकता से आ रहे हैं और अभी तक सुबह से 100 वैक्सीन लग चुके हैं, 100 लोगों ने वैक्सीन अपना लगवाया है और बाकी लोग भी आते जा रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, सभी से अपील करता हूँ, कृपया शीघ्र से शीघ्र आएँ और वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।